देखने को मिले और हर लिहाज से इनफैक्ट ये हिस्टोरिक तिमाही है, क्योंकि क्वार्टर 3 में मैं देख रहा था कि रेवेन्यू का ट्रेंड अब तक का सबसे बेस्ट, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस एबिटा अब तक की क्वार्टरली सबसे बेस्ट और पैट ये भी सबसे बेस्ट यहाँ पर देखने को मिला। ऑलमोस्ट आप देखें तो 49% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली। मुनाफा काफ़ी बढ़िया 74% बढ़ा, एबिटा ग्रोथ 129% की देखने को मिली है और जो मार्जिन 3% थे वो बढ़कर 9%, यानी इससे बेहतर तो क्या ही तिमाही हो सकती है। तो सीएमडी साहब, आपका शो में स्वागत है। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन अ गुड सेट ऑफ नंबर्स, बहुत बढ़िया नतीजे यहाँ पर देखने को मिले। क्या खास रहा, क्योंकि मार्जिन एक्सपेंशन तो कैपिटल इंटेंसिव होती है आपकी इंडस्ट्री, ऐसे में इतना बढ़िया अगर आपका मार्जिन एक्सपेंशन आ जाए तो ज़रूर इस क्वार्टर में कुछ खास रहा है। शुक्रिया आशीष जी। जैसे आपने बताया, ये जो Q3 हमारे लिए बहुत अच्छा था। दोनों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 49% ग्रोथ और पैट में 74% ग्रोथ है। ऑल इन ऑल Q3 वाज गुड एंड हमारा पूरा उम्मीद है ये जो टेम्पो हम इस क्वार्टर Q4 में भी मेंटेन कर पाएगा। आपने पूछा ये जो बढ़ोतरी, द परफॉर्मेंस इन Q3, सी हमारा जो प्रोजेक्ट्स आर कैपिटल इंटेंसिव, लेकिन the results are obvious when they reach a production maturity. इस क्वार्टर एंड द कमिंग क्वार्टर्स में हमारा जो मेजर प्रोजेक्ट्स है, P-17 अल्फा फ्रिगेट नेवी के लिए है और एंटी-सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट जो नेवी के लिए कर रहे हैं, ये दोनों प्रोजेक्ट्स ऐसे स्टेज पे है सो मैक्सिमम रेवेन्यू एक्रूवल हो जाएगा। सो व्हाट यू हैव सीन इन Q3 इज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोजेक्ट प्रोडक्शन मैच्योरिटी। ये दोनों मेजर प्रोजेक्ट्स था। ऑलराइट, इन मेजर प्रोजेक्ट के चलते बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन सर ये ना डिफेंस में, मैं सिर्फ आपकी कंपनी की नहीं, क्योंकि आपकी कंपनी से बात करके कई बार हमें पूरे सेक्टर का अंदाज़ा लग जाता है, उसे भी समझने में आसानी होती है। डिफेंस कंपनियों के लिए एक परसेप्शन मार्केट में फिलहाल ये बन गया कि सबके पास ऑर्डर तो बहुत भरपूर है लेकिन एग्जीक्यूशन थोड़ा सा लैग कर रहा है। बात करें गार्डन रीच शिप बिल्डर के एग्जीक्यूशन की, जो ऑर्डर्स अंडर एग्जीक्यूशन है, इसके ऊपर थोड़ी सी हाईलाइट दीजिए। सी हमारा अभी ऑर्डर बुक है 18,482 करोड़। इसमें एज कोर शिप बिल्डर्स 95% ऑर्डर्स आर कमिंग फ्रॉम डिफेंस शिप बिल्डिंग सेगमेंट। एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, एक जमाना अराउंड 10 years बिफोर, ये जो शिप बिल्डिंग ऑर्डर्स में 95% यूज्ड टू कम फ्रॉम डिफेंस सेगमेंट, लेकिन आज इन दिस 18,482 करोड़ हमारा जो डिफेंस शिप बिल्डिंग का कंट्रीब्यूशन करीब 80% है और बैलेंस 20% इज कमिंग फ्रॉम नॉन डिफेंस सेगमेंट। आपका क्वेश्चन था, एक मार्केट परसेप्शन है कि ऑर्डर बुक है सभी शिपयार्ड्स के पास लेकिन एग्जीक्यूशन रेट उतना अच्छा नहीं है। आई वुड लाइक टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। लास्ट 9 months में, दैट इज फ्रॉम 1st of April 2025 to 31st of December 2025, GRSC ने 5 शिप डिलीवर किया, which means almost 1 ship every 2 months. And I can assure you that in the next 3 months, अगले 3 महीने में हम 3 और जहाज डिलीवर करेंगे। So delivery, that is execution rate, is healthy. And इस execution rate healthy होने की वजह से revenue from operations और profit ऐसे दिखा रहा है। And I can say that the performance of my counterparts are also equally good because Navy has commissioned 9 ships during the last 9 months, which is, I feel, a good result by any standards. And coming to what is on the anvil, like Navy before they Navy or Coast Guard, before they issue the RFP, they have to obtain the AON of the Defense Acquisition Council. And just to give you a ballpark figure, जो AON accrual हो चुका है, वो जो प्रोजेक्ट्स का वैल्यू करीब 1,55,000 करोड़ का है। And we expect these RFPs to come out in the next 12 months. So अभी तक परफॉर्मेंस अच्छा था and we expect the performance to be equally strong in the coming year. ऑलराइट, तो बढ़िया एग्जीक्यूशन। इनफैक्ट इसमें सबसे बड़ी बात मुझे लगी कि अगले 3 महीने में 3 शिप और आप डिलीवर करते नजर आएंगे, तो फिर एग्जीक्यूशन को लेकर तो कोई शिकायत नहीं है। बहुत शानदार प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला है। ऑर्डर बुक के बारे में आपने 2 चीज़ें बताई, तो 18,000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक आपने बताई है, ये फिलहाल के लिए है, ये अनएग्जीक्यूटेड है। लेकिन
FY27 अब तो बस आ ही गया है, तो FY27 कितने ऑर्डर विन की उम्मीद यहाँ पर लगाकर चल रहे हैं अब तक के ट्रैक रिकॉर्ड के लिहाज से? और एक और बात आपने बताई सर कि अब आपकी ऑर्डर बुक में 80% डिफेंस है, बाकी नॉन डिफेंस है। मार्जिन प्रोफाइल नॉन डिफेंस में क्या बेहतर होती है? I'll answer both your questions. दोनों सवाल आप मैं आंसर कर लूंगा। हमारा अभी आपका ऑर्डर बुक है 18,482 crores, 18,482 crores, and we are in the final stages of concluding the negotiations for a high value project for the Indian Navy. That is a next generation corvettes. ये करीब 33,000 crore का ऑर्डर वैल्यू है, and we are confident of concluding this contract by the current financial year, which means we intend concluding this financial year FY26 with an order book of approximately 50,000 crores. And in the coming year, जैसे मैंने बताया, करीब 1,055 lakh crore का RFPs are likely to come out, and going by a conservative let us say 20%, even if GRSC gets 20% or 25% of these orders, we expect to conclude FY27 with a higher order book. तो बढ़िया बात है, 50,000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक और FY27 में और बड़ी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, नतीजों के ऊपर और ग्रोथ आउटलुक पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच सर।